जब देश में संकट होता है तब सिर्फ सरकार नहीं पूरा देश लड़ता है। भारत के इतिहास में कई ऐसे पल आए जब प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों से ऐसी अपील की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1962 के युद्ध और आर्थिक संकट में लोगों ने देश के लिए अपना सोना तक दे दिया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने भी अपने गहने दान कर एक संदेश दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हफ्ते में एक दिन खाना मत खाइए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कह रहे हैं एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए और जरूरत हो तो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों की वो ऐतिहासिक अपीलें जिन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागरिकों से नवगठित राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन, ऊनी वस्त्र और सोने के आभूषण दान करने की अपील की। यह जन अभियान बेहद सफल रहा, जिसमें नागरिकों ने स्वेच्छा से अपने निजी आभूषण दान करके देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। इस अपील ने पूरे देश में एक व्यापक देशभक्ति अभियान को जन्म दिया। इंदिरा गांधी दान देने वालों में सबसे आगे थी। उन्होंने राष्ट्रीय राहत कार्य के लिए अपने निजी सोने के आभूषणों में से 367 ग्राम सोने का दान दिया। देश भर की महिलाओं ने दिल खोलकर दान दिया, जिसमें मंगलसूत्र और पारिवारिक विरासत की वस्तुएं शामिल थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अकेले पंजाब ने ही भारी योगदान देते हुए करीब 252 किलोग्राम सोना दान दिया था। साल 1965। भारत आज जितना मजबूत दिखता है, उस समय हालात बेहद कठिन थे। देश में भयंकर खाद्य संकट था, अनाज की भारी कमी थी, सूखा पड़ा था। भारत अमेरिका से गेहूं मांगने पर मजबूर था। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी जानते थे कि सिर्फ सरकार अकेले इस संकट से नहीं लड़ सकती। तब उन्होंने देशवासियों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, अगर देश को बचाना है तो हमें त्याग करना होगा। उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने को कहा। सोचिए, आज एक वक्त का खाना छोड़ना भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस दौर में करोड़ों लोगों ने यह अपील मान ली। कई घरों में सोमवार को चूल्हा नहीं चलता था, रेस्टोरेंट तक बंद रहने लगे। सबसे खास बात, शास्त्री जी ने खुद भी उपवास रखा। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया, खुद उदाहरण बनकर दिखाया। और उसी समय उनका एक ऐतिहासिक नारा पूरे देश में गूंजा, जय जवान जय किसान। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक तरफ जवान सीमा पर लड़ रहा था तो दूसरी तरफ किसान खेतों में देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब बात है 1971 की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। देश पर भारी आर्थिक दबाव था। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। विदेशी मुद्रा तेजी से घट रही थी। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने देशवासियों से एकजुट रहने और त्याग करने की अपील की। उन्होंने कहा, देश की ताकत उसकी जनता की एकता में है। उस दौर में लोग रात में ब्लैकआउट करते थे। घर की लाइट बंद रखी जाती थी ताकि दुश्मन का विमान निशाना न बना सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश भर में लोग सेना और देश की मदद के लिए आगे आने लगे। हजारों महिलाओं ने अपने गहने और सोना तक दान कर दिया। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा।
पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। सोचिए, जिस देश में सोना सिर्फ धन नहीं भावनाओं और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, उसी देश में लोग अपने देश के लिए जेवर तक दान देने लगे। लेकिन भारत रुका नहीं, धीरे धीरे संभला और फिर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं आज के भारत की। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में मोदी जी ने देशवासियों से एक बड़ी आर्थिक अपील की। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि अगर इससे देश मजबूत होता है तो यह जरूरी है, तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, क्या हर बार आम जनता ही बलिदान दे? यह अपील सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा बचाने से जुड़ी थी। समय बदल गया, प्रधानमंत्री बदल गए, संकट बदल गया, लेकिन भारत में एक चीज हमेशा समान रही, संकट के समय देश से त्याग की अपील। क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता, उसकी सेना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।